हेलो एवरीवन, मनमोहना टैरोट विद अनिंदिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आपकी लाइफ में जो लोग आपको लेकर गॉसिप करते हैं उनकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। वो लोग क्यों गॉसिप करते हैं, क्या गॉसिप करते हैं। ठीक है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है हम वो देखेंगे। प्लीज गाइड करें एंजल्स। हे प्रभु, हे राधा माधव, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में जो लोग हैं गॉसिप करते हैं उनका क्या सिचुएशन है इस वक्त, उनकी करंट सिचुएशन क्या है। पहले बता दो, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए, रेस्ट ऑफ द थिंग जाने दीजिए। ठीक है ज़बरदस्ती हर एक मैसेज को अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। जो जो मैसेज आपसे रेजोनेट होती है वो लीजिए। So, the sun. ओके, 5 कार्ड लेंगे। द स्टार। अरे बाप रे, ये लोग तो आपको लेकर बहुत अच्छे गॉसिप कर रहे हैं। द लवर्स। जस्टिस। एंड द डेथ। बॉटम से है न्यू, मतलब द फूल, न्यू बिगिनिंग। ओके, 5 कार्ड लेंगे तो हम 5 कार्ड के ऊपर ही रीडिंग करेंगे। जहाँ तक मुझे दिख रहा है आपके बारे में जो लोग गॉसिप कर रहे हैं, पहले देख लेते हैं कि क्या गॉसिप करते हैं। ये लोग आपके बारे में अच्छा बोलते हैं, लाइक हालांकि आपके साथ उन लोगों की एक बहुत बड़ी एंडिंग हुई है और ये जो एंडिंग है बहुत बुरी तरह से ट्रिगर किया है उन लोगों को, लेकिन फिर भी आपने अपना आप तक पहुंचने का जो डोर है, रास्ता है, आपने उसको क्लोज करके रखा है, नो एंट्री करके रखा है। लेकिन फिर भी ये लोग आपके बारे में बोलते हैं लाइक आप एक बहुत ही पॉजिटिव स्पिरिचुअल एक पर्सन हो। एट द सेम टाइम आप बहुत लॉजिक लेकर भी चलते हो। ये कॉम्बिनेशन जो है ना, एक स्पिरिचुअल होने का और लॉजिकल होने का, ये बहुत तगड़ा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक कॉम्बिनेशन है। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं एक्चुअल में वो लोग बहुत ही लॉजिकल भी होते हैं। जहाँ तक पहला गॉसिप जो है वो लोग यही बोल रहे हैं कि आप अपने हेल्थ के ऊपर बहुत फोकस्ड हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस की तरफ आगे जा रहे हो और आपकी सक्सेस उन लोगों को दिख भी रही है। एट द सेम टाइम आप अपने हेल्थ के ऊपर फोकस्ड हो, आप मेडिटेशन करते हो, योगा वगैरह करते हो। आपकी सक्सेस को लेकर बातें होती है। एट द सेम टाइम विद दिस स्टार कार्ड वो लोग ये भी देख रहे हैं कि आपके आसपास आपने एक बाउंड्री क्रिएट की है। आपके आसपास मतलब आप ग्लो कर रहे हो, ठीक है। आपके आसपास जो बाउंड्री आपने क्रिएट की है उसकी वजह से किसी का भी आपके करीब आना इतना इजी नहीं होगा। एट द सेम टाइम जो आसपास की जो आपके आसपास की जो आपकी जो ऊर्जा है ना, वो एज अ ग्लो सबको समझ आ रही है, सबको दिख रहा है। एट द सेम टाइम आप एक बहुत अच्छे लॉयल डिवोटेड पार्टनर थे किसी के लाइफ में, तो ये वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है विद दिस लवर कार्ड। आपके बारे में ये भी गॉसिप किया जा रहा है कि
आप बहुत अच्छे पार्टनर थे। आप किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं करते थे, लाइक मैं किसी का पक्षपात नहीं करते थे, लाइक किसी के लिए किसी और को ब्लेम करना, इस तरह का नेचर आपका नहीं था। आपका जो भी था वो सब कुछ सामने था। डेथ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसके चलते आपने क्लोज करके रखा है। सब कुछ क्लोज किया है, मतलब आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। ठीक है, जो लोग गॉसिप कर रहे हैं वो लोग यही कह रहे हैं कि आप फालतू के नॉनसेंस में पड़ने वाले में से नहीं हो, और इसी वजह से आपने सब कुछ बंद करके रखा है। और ना कि आपने सब कुछ बंद करके रखा है, आपने अपने इर्द गिर्द जो बाउंड्री सेट की है उसको भेद करके, उसको क्रॉस करके आगे आपके सामने अब तक जाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, स्पिरिचुअल होने के नाते आपके ऊपर आपके बारे में ये भी बोला जा रहा है कि स्पिरिचुअल होने के नाते आप एक बहुत शांत, बैलेंस्ड, सुलझे हुए पर्सन हो, लेकिन आपने अब अपना एक अलग ही रौद्र रूप लेके रखा है। ठीक है, जो बहुत ही भयंकर है। वो लोग आपको पीछे से पोक ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने आने की हिम्मत किसी को नहीं है। आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ट्रिगर भी नहीं हो रहे हैं। एट द सेम टाइम आपके साथ बुरा करने का सोच रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं। लाइक किसी भी तरह से वो लोग आपको, मतलब मैं क्या कहूँ कि प्रॉब्लम में नहीं डाल पा रहे हैं, परेशान नहीं कर पा रहे। वो लोग चाहते हैं आपको परेशान करना। जो लोग आपके बारे में बैकबाइटिंग कर रहे हैं ना, वो लोग आपको परेशान करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। आपने अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टेड शील्ड तैयार की हुई है। यहाँ पर आप देखिए, राधा कृष्ण की ऊर्जा है। यहाँ पर मेरे ईष्ट राधा कृष्णा प्रेजेंट है। तो यहाँ पर मेरे प्रभु की कंफर्मेशन है, कोई भी हो तुम्हारा बाल नहीं बांका कर सकता, क्योंकि उनके मतलब आपके साथ आपके इष्ट, आपके प्रभु यहाँ पर खड़े हैं। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के यहाँ पे मैं बता दूँ कि उनके इष्ट राधा कृष्ण हो सकते हैं, नरसिम्हा हो सकते हैं, एट द सेम टाइम प्रभु जगन्नाथ हो सकते हैं, श्री हरि हो सकते हैं। ठीक है, उनके इष्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। बहुत सारे लोग हैं जो शनिदेव की पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सूर्य देव की पूजा करते हैं। ठीक है, लेकिन शनिदेव भी उन्हीं लोगों के साथ होंगे जिनके इष्ट प्रभु श्री हरि है, क्योंकि प्रभु श्री हरि वो परमात्मा है। वो जिनके साथ होंगे पूरा यूनिवर्स उनके साथ रहेगा, सारे देव देवी उनके साथ होंगे। प्रभु श्री हरि ये हमने महाभारत के युद्ध में देखा है कि कौरवों के पास बहुत कुछ था, पांडवों के पास सिर्फ माधव थे। जीत माधव की हुई, पांडवों की हुई, क्योंकि माधव उनके साथ थे। तो श्री हरि जिनके साथ होंगे, जिनके इष्ट होंगे, जीत उनकी होगी। उनका कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या बैकबाइटिंग है, उसके ऊपर मैंने रीडिंग की। अब हम देखने वाले हैं कि उन लोगों की सिचुएशन कैसी है। चले देख लेते हैं उन लोगों की करंट सिचुएशन। आपके बारे में गॉसिप करने के बाद उन लोगों की सिचुएशन कैसी है।
ये भी देखेंगे कि क्यों गॉसिप कर रहे हैं, क्या परिस्थिति है उन लोगों की कि वो लोग आपको लेकर गॉसिप कर रहे हैं। बिना वजह किसी के बारे में गॉसिप करना तो बेवकूफ़ी है ना। देख लेते हैं क्या रीज़न रही होगी कि वो लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। Three of Cups, The Lovers, मेजर अरकाना से भी लवर्स आया था। जो राधा कृष्ण की वाली कार्ड थी वो लवर्स की थी। यहाँ से भी लवर्स का कार्ड आया है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, थ्री ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन, फाइव ऑफ कप्स, मेरे व्यूअर्स के पीठ पीछे बैक बाइटिंग है। नाइन ऑफ कप्स, बैक बाइटिंग करने वालों की क्या हालत है, ये हालत है। टेन ऑफ वैंड्स, बर्डन, उसके नीचे है एट ऑफ वैंड्स। जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा बर्डन है, ठीक है, हेवी बर्डन है। आई होप कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। बहुत ही बर्डन से गुजर रहे हैं ये लोग, ठीक है। अब आपसे कम्युनिकेट करके ना सब कुछ ठीक करना चाहते हैं क्योंकि जहाँ तक मुझे दिख रहा है इन लोगों को रियलाइजेशन हो गया है, लेकिन ये रियलाइजेशन दिल से नहीं है। ये रियलाइजेशन जेलसी के थ्रू आया है क्योंकि वो लोग आपको सक्सेसफुल होते हुए देख रहे हैं। इसीलिए ये चीज़ ना जेलसी, आउट ऑफ जेलसी हो रहा है। पहली बात, आपके साथ जब ये लोग थे, आपने ये आपके कोई फैमिली मेम्बर्स में से मुझे नज़र आ रहे हैं। आप लोगों ने आपने हर मुमकिन कोशिश की थी इनको खुश करने की, इनको डिवाइन मतलब प्रोटेक्ट करके रखने की, इन लोगों के लिए हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर लेना, इनके हेल्थ का ख्याल रखना, इनके हर एक काम में इनको मदद करना, एट द सेम टाइम खुशियाँ देना। जो आज के ज़माने में प्यार और खुशी ये देना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर किसी के अंदर ना तो प्यार है ना वो अपनी लाइफ में खुश है। तो आपने भरपूर प्यार इनको दिया, भरपूर खुशी दी, ठीक है। लेकिन फिर भी किसी थर्ड पार्टी की वजह से, वेरी सिग्निफिकेंट, किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये लोग आपसे मूव ऑन कर लिए हैं। और जैसे ही मूव ऑन किए हैं, पहली बात तो इनको फिनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ रहा है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स लॉस को दिखाता है, ठीक है, फिनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ रहा है। फर्स्ट कर्मा उनका फिनेंशियल लॉस। स्टक सिचुएशन में है, हैंग्ड मैन है, स्टक हो गए हैं ये लोग, ठीक है, ना कुछ कर पा रहे हैं। अगर कुछ करने का सोच भी रहे हैं तो वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। स्टक हो गए हैं अपनी लाइफ में, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे जा पा रहे हैं, ना प्रेजेंट सिचुएशन में सही से रह पा रहे हैं। स्ट्रगल ही स्ट्रगल।
रिग्रेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। ये सिर्फ मैनिफेस्टेशन का कार्ड नहीं है, ये रिग्रेट को भी दर्शाता है, द मैजिशियन। अब ये जो कर्मा उनको मिल रहा है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, खुद को आइसोलेटेड करके बैठे हैं, दुनिया से अलग थलग करके बैठे हैं। क्योंकि ये लोग जिनके सामने आपके खिलाफ बैकबाइटिंग करते हैं, गॉसिप करते हैं, और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ये लोग मतलब ये जो लोग हैं जिनको आपके बारे में जाके उल्टा पुल्टा बोलते हैं, वो लोग इनकी बातें सुनते तो ज़रूर है, लेकिन कोई बिलीव नहीं करता, क्योंकि इन लोगों को इनकी सच्चाई पता है। जिनके पास जाकर गॉसिप कर रहे हैं, उनको इनके बारे में भी बहुत भली भांति पता है कि ये लोग कैसे हैं। अब ये लोग तो, इन लोगों की करंट एनर्जी में ये लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, लेकिन ये लोग सफ़र कर रहे हैं, आप इतने ग्लो कैसे कर रहे हो? ठीक है, इनको ना ये बात चुभ रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि यार मैंने सोचा था मटेरियल चीज़ों को लेकर मैं खुश रहूँगा या रहूँगी, लेकिन मैं उल्टा दुखी हूँ। सॉरी। मेरे बेटे ने मेरे टेबल के नीचे अपने खेलने की चीज़ों वाली वो जो एक डब्बा होता है वो रखा था, वो गिर गया। अब आके मुझे बोलेगा मम्मी आपने मेरा वो तोड़ दिया। ओके, कोई नहीं, मैं फिक्स कर लूँगी उसको। अब इन लोगों के बारे में आते हैं, तो ये लोग सोच रहे कि हम इतना सफ़र कर रहे हैं, हमने तो सोचा था कि ये बंदा ये बंदी सफ़र करेगी, मतलब आप सफ़र करोगे, लेकिन आप तो सफ़र नहीं कर रहे, उल्टा आप ग्लो कर रहे हो, आपकी हर एक विश फुलफिल हो रही है, आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आपको जो भी चाहिए लाइफ में मिल रहा है, आपकी कोई भी काम रुकी हुई नहीं है, आप बहुत खुश हो, लाइक फ्री हो। कैसे? अब ये चीज़ ना उन लोगों के दिमाग में इतना ज़्यादा भर रहा है, ये लोग सोच नहीं पा रहे कि क्या हो गया। हम लोगों ने इसके लिए गड्ढा खोदा था तो हम ही क्यों गिर गए। ठीक है, उसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है उनके ऊपर। काम का प्रेशर, जॉब का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, रिलेशन का प्रेशर, सोशल इमेज, सोशल जो हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, सो सोसाइटी का प्रेशर, हर तरह से प्रेशर ही प्रेशर। ऊपर से ओवर थिंकिंग का प्रेशर। ये जो आपको लेकर सोच रहे हैं ना, ये इतना ग्लो कैसे कर रहा है, इसको कुछ भी लाइक प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इसको कुछ आ जा नहीं रहा है इसको, ये तो बिल्कुल ठीक है। कैसे? वो सब, उन सब चीज़ों का प्रेशर अब इन लोगों पर है। अब ये लोग सोच रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ आया जाए, किसी भी तरह से, कोई भी एक मतलब पॉइंट को पकड़ के बस आपसे बात करना शुरू हो जाए, आपसे बातचीत शुरू हो जाए। बहुत सारे प्लानिंग्स वगैरह भी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि किसी तरह से बस बातचीत शुरू हो जाए और बात करके ये लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, किस तरह से आप इतने सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। भाई, जिनके इष्ट उनके साथ है तो उनका कुछ रोक सकते हो तुम? है तुम में हिम्मत? रोक के दिखा दो। अगर तुम में है हिम्मत तो रोक के दिखा दो।
ये जो राधा माधव को आप देख रहे हो ना, ये जो माधव को आप देख रहे हो, ऐसे चुपचाप बांसुरी लेके खड़े तो है, लेकिन प्रहलाद पर जब आँच आया ना तो नरसिंह रूप ले लिया है, नरसिंह रूप ले लिया था। धरती माँ पर जब आँच आया था तो वराह रूप ले लिया था, नाश कर दिया था। अरे अपनी इसी मुरलीधर रूप से पूरे कौरवों का नाश कर दिया, इसी मोहक रूप से पूरे मतलब कुरुक्षेत्र के युद्ध को जीत लिया। ये जिनके साथ रहेंगे, तुमको लगता है तुम उसका बाल बांका कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। जितनी जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। और ये महाशय जिनके साथ रहेंगे ना, पूरा यूनिवर्स, ग्रह, देवता सब इनके पक्ष में होंगे, हर कोई इनके पक्ष में होंगे। इसीलिए इनके विपक्ष जाने का सोचना भी मत। ये उन बैक बीचर्स लोगों के लिए है जो बैक बाइटिंग कर रहे हैं, गॉसिप्स कर रहे हैं, इतना कुछ सोच रहे हैं। अभी उनका हालत भी देखिए क्या बुरा है, खुद ही आइसोलेटेड होके बैठे हैं। और क्या कहूँ मैं, इन लोगों की करंट सिचुएशन यही है। चलिए आगे देख लेते हैं इन लोगों का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। हे प्रभु, चलिए देख लेते हैं जो लोग गॉसिप कर रहे हैं आपको लेकर, उनका नेक्स्ट एक्शन और क्या हो सकता है। एक एक्शन तो आ ही गया कम्युनिकेशन का। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट। ये 2 कार्ड ही काफ़ी है बताने के लिए, लेकिन मैं 5 कार्ड लूँगी। 4 ऑफ कप्स, 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और 2 कार्ड एंजल्स, और 2 कार्ड माधव, और 2 कार्ड, और 2 कार्ड माधव। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। बॉटम से है व्हील ऑफ फॉर्चून। पहली बात तो इन लोगों को इनका कर्मा मिल रहा है, ठीक है, और उसका कंफर्मेशन इस जजमेंट कार्ड से आ गया है। डिवाइन की तरफ से कर्मा मिल रहा है। 4 की वाइब बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, आप देख सकते हो। 2 कार्ड है 4 का, एक है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक है 4 ऑफ कप्स। डिवाइन की तरफ से इन लोगों को जो ब्लेसिंग्स मिला था आपके रूप में, तो उन्होंने इसको तो ठुकरा दिया है। आप देखिए भगवान इनको कुछ ब्लेसिंग दे रहे हैं, लेकिन ये उसकी तरफ देख नहीं रहा है, उसका उल्टा ठुकरा रहा है। तो चलो, आपने भगवान की ब्लेसिंग्स को ठुकरा दिया है, तब भगवान ने भी ठुकरा दिया है, ब्लेसिंग देना बंद कर दिया है। इनका नेक्स्ट एक्शन अगर मैं देखूं, इन लोगों को ना, ये लोग और भी कई ज़्यादा आइसोलेटेड होने वाले हैं। अभी जिस आइसोलेशन में है वहाँ से और ज़्यादा आइसोलेटेड होने वाले हैं। ये लोग, इनके फ्रेंड्स, फैमिली सब इनको सेपरेट करते हुए, इग्नोर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इनके फ्रेंड्स भी इनको इग्नोर करेंगे, इनके फैमिली इनको इग्नोर करेंगे। इनका सोशल इमेज खराब हो जाएगा पूरी तरह से, स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी।
सबसे बड़ी बात, आपको गिराने के लिए जो भी स्ट्रेंथ ये लोग गैदर कर रहे हैं वो स्ट्रेंथ इनसे छीन लिया जाएगा, और जो भी काम इन लोगों ने आपके ऊपर किया है वो सब कुछ इन्हीं के ऊपर बैकफायर होगा। इन लोगों ने आप पर 3-3 त्रिशूल मतलब लटका के रखे थे। भगवान ने इनको त्रिशूल के ऊपर ही सुला दिया है। अब यहाँ सोकर भगवान को प्रे कर रहे कि हे प्रभु बचाओ। इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। इतना गॉसिप, इतना कुछ बुरा मत करो, ठीक है। इन लोगों का यही हाल, इन लोगों को अपना कर्मा मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट एक्शन में ये लोग इनका नेक्स्ट एक्शन तो मैं यही देख रही हूँ कि आपको पोक करना, आपको परेशान करना, किसी न किसी तरह से आपके साथ बदतमीज़ी करना, यही इनका नेचर है। तो ये कोशिश करेंगे, लेकिन जो स्ट्रेंथ गैदर करेंगे ये सब करने के लिए वो छीन लिया जाएगा ऊपर वाले की तरफ से, और उल्टा उन्हीं पर बैकफायर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। हे प्रभु, ऐसे लोग सुधरते क्यों नहीं हैं? सो जो लोग गॉसिप कर रहे थे उनका तो यही हाल है। ये कार्ड निकला था। सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लो कर रहे हो। यही हालत है। तो चले देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्लब क्या ब्लेसिंग आती है, क्या गाइडेंस है, ठीक है। प्लीज गाइड करेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस आप भेजना चाहते हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पुराने पैटर्न को क्लोज करके नए पैटर्न को स्टार्ट करो, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। पास्ट को पास्ट में ही रहने दो। ईगो को, अगर आप में ईगो ही, ईगो हम सब में होते हैं, हम इंसान हैं, सो हम में कहीं ना कहीं ईगो दबा हुआ रहता है, ठीक है। तो विद दिस एम्परर कार्ड अपनी ईगो को कंट्रोल करो। सॉरी, मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है। गले में इतना ज़्यादा दिक्कत है कि मैं बार बार पानी पी रही हूँ और रीडिंग कर रही हूँ, सो प्लीज़ एडजस्ट विथ मी। द एम्प्रेस, आपके लिए ये बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से। उस अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करो। अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री सेट करो। जो ऑलरेडी मैं देख रही हूँ कि आपने किया हुआ है, तो उसको और मजबूत करो। सो आप अपने आप में बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाओगे। अपने चक्रास को हील करो। चक्रा मेडिटेशन होता है। तो मजिशियन का कार्ड आया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसने अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री सेट की है। तो इस तरह से अपने बाउंड्री को बहुत स्ट्रांग बनाओ। चक्रा बॉटम से फिर से आया है जस्टिस, ये पहले भी आया था। तो जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि अपने चक्रास को हील करो। सो मेडिटेशन करो, चक्रा हीलिंग मेडिटेशंस वगैरह यूट्यूब में बहुत सारे अवेलेबल है। तो मेडिटेशन करो, चक्रास को हील करो, भगवान का नाम जाप करो। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा मेडिटेशन मैं बता दूँ आपको, नाम जप। भगवान का नाम लो, महामंत्र चैंट करो, राधा रानी का नाम चैंट करो। सो आपके ये जो चक्रास है ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। मंत्र मेडिटेशन बोला जाता है, जब हम नाम जप करते हैं उसको मंत्र मेडिटेशन बोला जाता है, वो कर सकते हो। और
अपने बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग करो, जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगी। सो ये थी आपके लिए गाइडेंस। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किन किन के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है, और प्लीज़ भगवान की कही हुई जो बातें हैं, जो बात है, उसको फॉलो ज़रूर करें। एट द सेम टाइम अपने ऊपर फोकस करें। दूसरे क्या कर रहे हैं उनको छोड़ें, अपने ऊपर फोकस करें, बाकी सब कुछ ठीक होगा। स्टे पॉजिटिव और अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट।